बेरोजगारी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक अपशब्द के तौर पर इस्तेमाल होती है। उसी बेरोजगारी से हारकर उच्च डिग्रीधारी नौजवानों को सरकारें खड़ी कर देती हैं लाइन में। वो लाइन जहां बीए एमए पास को चपरासी बनने के लिए बीएड पास को, माली बनने के लिए पीएचडी पास को, स्वीपर बनने के लिए डबल एमए पास नौजवान को ड्राइवर बनने के लिए लाचार होकर खड़ा होना पड़ता है। मध्य प्रदेश में सिस्टम के इसी तमाशे के विरुद्ध अब आपको दस्तक देनी। मजबूरी में ये तो करना पड़ेगा, क्या करेंगे फिर इसके अलावा। किसी भी प्रकार का रोजगार के अवसर तो यहाँ पे है ही नहीं है। घर से दही शक्कर खाकर आए लाइन में खड़े मध्य प्रदेश के ये वो युवा हैं जिन्होंने बचपन से यही सुना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। जीवन भर ये नौजवान पहले स्कूल कॉलेज का बैग कंधे पर टांग पड़ते रहे, अब किस्मत घिस रहे हैं एक नौकरी के लिए। आप सोचेंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम कहेंगे बस थोड़ा सा धैर्य करके देखिएगा, क्योंकि हाथों में फोल्डर लेकर आए इन बेरोजगारों के लिए आपकी दस्तक बहुत जरूरी है। ये फाइल खोलते हैं तो उसमें डिग्रियों, मार्कशीट्स का अंबार नजर आता है। इतनी डिग्री के बाद भी किस योग्यता की नौकरी के लिए ये नौजवान आए, ये जानने के लिए मिली अभिनंदन से। पहले इनकी बात को सुनिए। मैंने 2 मास्टर डिग्री की हुई है, जिसमें एक एमए इंग्लिश लिटरेचर से है और दूसरी एमए एजुकेशन है, एमएड जिसको बोला जाता है, और शिक्षा विभाग के लिए बीएड भी किया हुआ है, पीजीडीसीए भी है मेरे पास, डीसीए भी किया हुआ है, साइंस लाइन में बीएससी भी की हुई है। तो मेरे पास मास्टर डिग्रियां भी हैं और पीजी की यूजी की डिग्रियां भी हैं, लेकिन आज मजबूरी बस इस ज़िले में निकली हुई चपरासी की पोस्ट के लिए मुझे लगना पड़ रहा है। मतलब हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश की अलग अलग जिला अदालतों में चपरासी और माली बनने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियों के युवाओं को आना पड़ता है। चपरासी, माली, स्वीपर की नौकरी के लिए 8वीं पास योग्यता मांगी गई है। भर्ती के लिए लाइन लगाकर एमए, एमसीए वाले खड़े हैं। ड्राइवर की नौकरी के लिए 10वीं की योग्यता मांगी है। नौकरी पाने के लिए एमएड से लेकर बीटेक वाले खड़े हैं। चपरासी, ड्राइवर, माली, स्वीपर के नरसिंहपुर में 16 पदों पर 7000 बेरोजगार इंटरव्यू देने आए हैं। संभव है कि किसी को लगे कि अरे पढ़े लिखे हैं तो सरकारी नौकरी के लिए ही क्यों इतनी कोशिश, प्राइवेट नौकरी कर ले, तो आपको जवाब सुनना जरूरी है। काफ़ी समय से प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसी कोई वैकेंसीज नहीं है, और अगर वैकेंसी है तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे पेमेंट या सैलरी या अपन एक कहीं फिक्सेशन नहीं है। अभिनंदन की तरह चपरासी पद पर ही भर्ती के लिए आए ये दिव्यांग राजेश है। सोचिए कितनी कठिन परिस्थितियों में ये अपने पैर पर खड़े होने के मकसद से पढ़े होंगे, लिखे होंगे। समाज शास्त्र में एमए किया है, लेकिन बेरोजगारी के सरकारी शास्त्र के आगे हार जाते हैं। कभी कोरोना, कभी चुनाव के नाम पर भर्तियां टलती रही। एमए पास राजेश चपरासी ही बन जाएं की आखिरी उम्मीद लेकर नरसिंहपुर के अदालत में आए हैं। एमए मेरी डिग्री है, एमए पढ़ने के बाद चपरासी करनी पड़े तो सर अब मिल ही नहीं रही। ये देख रहे 2 साल जो कोरोना में चलेगा, 5 साल जो सरकार बने में चलेगा। हर सरकार अपने राज्य में राम राज्य लाने की बात करती है, लेकिन राम राज्य में पढ़े लिखे बेरोजगारों के सपने राम भरोसे हो जाते हैं जब वॉचमैन, स्वीपर, माली और ड्राइवर जैसे पदों के लिए इन युवाओं को, जिन्होंने पीएचडी, बीएड और एमए तक किया होता है, लाइन लगाकर धक्के खाने पड़ते हैं। ये मत सोचिएगा कि एक जिले या एक राज्य की कहानी है। मध्य प्रदेश तो नमूना मात्र है। 450 किलोमीटर दूर ग्वालियर चलिए, जिला एवं सत्र न्यायालय में जमीन पर लाइन लगाकर बैठे ये वो युवा हैं जिनके पास फाइल में डिग्रियां ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एलएलबी, बीटेक की है। लेकिन फिलहाल ये ग्वालियर की अदालत में माली, चपरासी, ड्राइवर और स्वीपर की भर्ती का इंटरव्यू देने की कतार में है। ग्वालियर में प्यून, माली, ड्राइवर, स्वीपर की 15 पोस्ट है। 11,000 हाईली क्वालिफाइड युवा पहुंचे हैं। बीए किया हुआ है अपन ने, और थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानते हैं। अब सभी जानते रहे हैं कि समाज में क्या क्या चीज़ चल रही हैं। बहुत पढ़े लिखे यहाँ पे और भी ग्रेजुएट भी लोग आए हुए हैं, अच्छे से अच्छे लोग आए हुए हैं। एमए, बीए, एमबीए सभी तरह के लोग आए हुए हैं। आखिर ये नौबत क्यों आती है?
कारण है सरकारी पदों को भरने में सुन्न होकर सन्नाटा मारकर बैठी सरकारें और सिस्टम। सरकार मध्य प्रदेश की खुद विधानसभा में बता चुकी है कि 2020 के अंत तक मध्य प्रदेश में 24,72,000 बेरोजगार पंजीकृत हैं। साल 2020 में ही अकेले नए बेरोजगार 6,11,000 जुड़े हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश की सरकार ने बताया कि साल 2020 में उसने 3,605 आवेदकों को नौकरी दिलवाई है। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में पुलिस, शिक्षा, पटवारी समेत कई विभाग में 80,000 से ज्यादा पद खाली। सरकार या तो पद भरेगी नहीं या फिर ठेके पर मजदूर की तरह संविदा पर रखकर काम चलाऊ रूप से रोजगार दिया जाता है, जिससे बेरोजगारी लगातार और बढ़ती है। मध्य प्रदेश बेरोजगारों का और बेरोजगारी का हब बन गया है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में अभी मुख्यमंत्री जी ने बड़े आंकड़े गिनाए कि इतने लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं, इतने लोगों को नौकरी निकाल रहे हैं, पर हैं कहाँ वो? जो कमलनाथ जी की सरकार के अंदर जो शिक्षकों की भर्ती का सब पूरा हो गया था, वो आज तक चक्कर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंतित है इस बात के लिए और उन्होंने स्वयं ने भी कहा है और ये प्रक्रिया प्रचलन में है और मैं समझता हूँ जल्दी ही प्रारंभ हो जाएगी। यूं तो कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन योग्यता के मुताबिक नौकरी न मिलना भी एक बेरोजगारी ही कहलाती है, जिसे समय रहते खाली पदों को भरकर दूर किया जा सकता है। वरना शिक्षक योग्यता की डिग्री पाया नौजवान माली बनने के लिए, साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट ड्राइवर बनने के लिए, MCA पास युवा स्वीपर बनने के लिए कहीं पर खड़ा मिलेगा। हजारों सरकारी पद खाली हैं, सैकड़ों पदों पर भर्तियां लटकी हैं। ये पद खाली और भर्तियां इसलिए लटकी रहती है क्योंकि चुनावी साल में राजनेता इन पदों पर भर्तियां करके वोट कैश करा सके। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव होने में समय है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तब तक उच्च डिग्रीधारी युवा यूं ही चपरासी, ड्राइवर, माली और स्वीपर की नौकरियों के लिए लाइनों में लगाए जाते रहेंगे? अनुज और सर्वेश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।